हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने से पहले हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि सॉल्यूशंस कितने टाइप के होते हैं। सॉल्ट की प्रेजेंस कि किसी सॉल्यूशन में किस टाइप का सॉल्ट प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे सॉल्यूशंस 2 टाइप के होते हैं। पहला, वे सॉल्यूशन जिनमें ओनली 1 टाइप का सॉल्ट प्रेजेंट होता है, मीन्स ऐसे सॉल्यूशन जिनके पास एक ही प्रकार का सॉल्ट प्रेजेंट हो। दूसरा, वे सॉल्यूशंस जिनमें मोर देन 1 टाइप के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। अब पहले बात करते हैं ऐसे सॉल्यूशंस की जिनमें केवल एक ही प्रकार का सॉल्ट पाया जाता है। इन सॉल्यूशंस को भी सॉल्ट के टाइप के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है सिंपल सॉल्यूशन और दूसरा है मिक्स्ड सॉल्यूशन। सिंपल सॉल्यूशन की बात करें तो सिंपल सॉल्यूशन में इस टाइप का सॉल्ट होता है जिसमें केवल एक ही टाइप का एनायन और एक ही टाइप का कैटायन प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल NaCl, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, इन सभी में केवल एक ही टाइप के कैटायन हैं और एक ही टाइप के एनायन हैं। और इन सॉल्ट को जब किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जाता है तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा उसे सिंपल सॉल्यूशन कहते हैं। अब बात करते हैं मिक्स्ड सॉल्यूशन की। मिक्स्ड सॉल्यूशन में सॉल्ट तो केवल एक ही होगा, लेकिन उस सॉल्ट में एक से अधिक प्रकार के कैटायन हो सकते हैं या एक से अधिक प्रकार के एनायन हो सकते हैं या फिर कैटायन और एनायन दोनों ही एक से अधिक प्रकार के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम पोटेशियम सल्फेट, इसमें हमने देखा कि इसमें सोडियम भी कैटायन है और पोटेशियम भी कैटायन है और सल्फेट एक टाइप का एनायन है। मीन्स इस पूरे सॉल्ट में 2 टाइप के कैटायन प्रेजेंट हो गए। इस सॉल्ट को जब हम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे और हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा उसे कहते हैं मिक्स्ड सॉल्यूशन। अब बात करते हैं ऐसे सॉल्यूशन की जिनमें एक से अधिक प्रकार के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। अब अपन बात करते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें एक से अधिक प्रकार के सॉल्ट प्रेजेंट हैं। इस सॉल्यूशन को हमने हीट देना स्टार्ट किया। जैसे ही हम इस सॉल्यूशन को हीट देंगे तो इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो इवेपोरेट होकर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। मीन्स वो वाष्प के रूप में बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब पूरा सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाएगा तो नीचे बीकर में जो क्रिस्टल्स बचेंगे वो क्रिस्टल्स कहलाते हैं मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड। इसका मीनिंग है कि मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड एक से अधिक सॉल्ट के एडिशन से हमें प्राप्त होते हैं। ओके, अब इस मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड को हम H2O में ट्रांसफ़र करें तो H2O में ट्रांसफ़र करते ही हमें वापस से एक सॉल्यूशन मिलेगा। अब ये जो सॉल्यूशन है इसमें मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड का क्या बिहेवियर है उसके बेसिस पर मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डबल सॉल्ट कंपाउंड और दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट कंपाउंड की बात करें तो ये वे कंपाउंड होते हैं जो कि केवल और केवल सॉलिड स्टेट में ही अपनी आइडेंटिटी बनाकर रखते हैं, जबकि जैसे ही इनको मेल्ट किया जाता है मीन्स मोल्टन स्टेट और सॉल्यूशन स्टेट के अंदर ये अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं।
जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वे होते हैं जो कि सॉलिड स्टेट के साथ साथ मोल्टन स्टेट और सॉल्यूशन फेज में भी अपनी आइडेंटिटी को बनाकर रखते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो जो डबल सॉल्ट कंपाउंड्स हैं ये जिन जिन कैटायन और एनायन से मिलकर बने होते हैं उन सभी कैटायन और एनायंस का टेस्ट देते हैं, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिन जिन एनायंस और कैटायंस से मिलकर बने होते हैं उन सभी कैटायंस और एनायंस का टेस्ट नहीं देते हैं। इसी के साथ साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कुछ नए आयंस का टेस्ट भी देते हैं और ये जो नए आयंस हैं इनको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स आयन, और इन कॉम्प्लेक्स आयंस की वजह से ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स आयन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो होते हैं उनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, मीन्स प्रदर्शित किया जाता है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो डबल सॉल्ट कंपाउंड का एग्जाम्पल है पोटाश एलम। पोटाश एलम का फॉर्मूला होता है पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24H2O। इस पोटाश एलम के अंदर पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सल्फेट 3 टाइप के आयंस प्रेजेंट हैं और ये जो पोटाश एलम है ये इन तीनों आयंस का टेस्ट देता है। अगले एग्जाम्पल की बात करें तो मोर सॉल्ट का एग्जाम्पल होता है FeSO4 मीन्स फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। मोर्स सॉल्ट जो है ये भी फेरस आयन, अमोनियम आयन और सल्फेट आयन तीनों टाइप के आयंस का टेस्ट देता है, जो कि प्रूव करता है, सिद्ध करता है कि मोर्स सॉल्ट एक डबल सॉल्ट कंपाउंड का एग्जाम्पल है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें तो फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला होता है K4FeCN6। ये जो फेरोसाइनाइड है ये केवल पोटेशियम आयन और हेक्सासाइनो फेरेट आयन का ही टेस्ट देता है। ये फेरस और साइनाइड दोनों आयंस का अलग अलग से टेस्ट नहीं देता है। अब इनकी सिंथेसिस के बेसिस पर बात करें तो डबल सॉल्ट कंपाउंड्स की बात करते हैं। हमारे पास एक बीकर है जिसके अंदर हमने पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट लिया है और साथ में एक सॉल्वेंट है। इसका मतलब है इस बीकर में एक सॉल्यूशन बना हुआ है। इस सॉल्यूशन को जैसे ही हम हीट करेंगे सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएंगे। बीकर में लास्ट में जो क्रिस्टल्स बचते हैं वो कहलाते हैं मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड। वास्तव में ये जो क्रिस्टल्स हैं ये हैं पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24H2O के क्रिस्टल्स। जैसे ही मॉलिक्यूलर यहाँ पर प्राप्त होने वाले मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड को H2O में ट्रांसफ़र किया जाएगा, हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा। इस सॉल्यूशन के अंदर एल्यूमिनियम +3 पोटेशियम प्लस और सल्फेट आयन प्रेजेंट हैं। मीन्स ये सॉल्यूशन इन तीनों आयंस का टेस्ट देगा, जो कि प्रूव कर रहा है कि जब पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट को किसी सॉल्वेंट में अपन डालते हैं तो हमें एडिशन और या मॉलिक्यूलर जो कंपाउंड मिलता है वो वास्तव में डबल सॉल्ट कंपाउंड होता है। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमने वापस से एक बीकर लिया है जिसमें सॉल्वेंट लिया है और निकिल क्लोराइड और अमोनिया भी इसमें लिया है। इस सॉल्यूशन का जो कलर है वो निकिल +2 आयंस की वजह से ग्रीन कलर का होता है। वापस से हमने हीट दी और जो सॉल्वेंट था वो वाष्प बन के बाहर निकल गया। नीचे जो क्रिस्टल्स बचे वो कहलाएंगे मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड। इस मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड को हमने जैसे ही वाटर में डिज़ोल्व किया हमें एक सॉल्यूशन मिला। इस सॉल्यूशन का जो कलर था वो ब्लू कलर है, ना कि ग्रीन कलर।
और ये ब्लू कलर है हेक्साएमीन निकिल सेकेंड आयन की वजह से। मीन्स वास्तव में जो मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड है वो हेक्साएमीन निकिल क्लोराइड कंपाउंड है। और ये इस बात से प्रूव होता है कि ये जो फाइनल सॉल्यूशन है ये केवल क्लोराइड और हेक्साएमीन निकिल सेकेंड आयन का टेस्ट ही देता है, ये अमोनिया और निकिल +2 का टेस्ट नहीं देता है। इससे सिद्ध होता है कि जब किसी सॉल्वेंट में निकिल क्लोराइड और अमोनिया को मिलाया जाता है तो इन दोनों की एडिशन से जो कंपाउंड हमें मिलता है, मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड जो मिलता है, वो वास्तव में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। ओके, धन्यवाद।